दुनिया के सबसे व्यस्त कारोबारी मार्ग स्वेज नहर में चीन से माल लेकर एक विशाल मालवाहक जहाज एवरग्रीन के फंस जाने से जाम लग गया है, जिससे पिछले 24 घंटे में अब तक 100 से ज्यादा जहाज जाम में फंसे हुए हैं। इससे हर घंटे 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जाम खोलने के लिए 5 से 7 दिन का समय लगने का अनुमान है। तब तक एशिया और यूरोप के बीच ज्यादातर ट्रेड लगभग ठप रहेगा। 193.3 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मंगलवार सुबह स्वेज पोर्ट के उत्तर में नहर को पार करने के दौरान कंट्रोल खोने से ये जहाज स्वेज नहर में फंस गया। इसे निकालने के लिए बड़े पैमाने पर टग बोट्स को तैनात किया गया है। फिर भी आशंका जताई जा रही है कि इस कंटेनर शिप को यहां से निकालने के लिए कई दिन का समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एवरग्रीन जहाज के चालक दल ने बताया कि स्वेज नहर को पार करते वक्त आए हवा के एक तेज बवंडर के कारण उनका शिप घूम गया। बाद में जब उसे सीधा करने की कोशिश की गई तो जहाज ने नहर की चौड़ाई में घूमकर पूरे ट्रैफिक को ही बंद कर दिया। इस जहाज के पीछे एक और मालवाहक जहाज द मेकस डेनवर फंसा हुआ है। हालांकि जहाज में सवार चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। स्वेज नहर में फंसा एवरग्रीन नामक जहाज 400 मीटर लंबा है और 59 मीटर चौड़ा है। अगर इसको सीधा खड़ा कर दिया जाए तो इसकी ऊंचाई एफिल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा होगी। शिप की मालिका जापान की सोई किसेन नाम की कंपनी है, लेकिन इसे ताइवान के एवरग्रीन ग्रुप ने लीज पर लिया हुआ है और वो इसे ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दें कि ये शिप चीन से नीदरलैंड के रोटरडम पोर्ट जा रहा था। बताया जा रहा है कि तेज हवा की वजह से एवरग्रीन नहर में फंस गया है। इस शिप के फंसने से लाल सागर और भूमध्य सागर के किनारों पर बड़ी संख्या में जहाजों का जाम लगा हुआ है। इसी नहर के रास्ते हर दिन हजारों की संख्या में छोटे बड़े शिप यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप का सफर करते हैं। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो समुद्री जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए यूरोप तक जाना पड़ेगा। इस रास्ते में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगता है। समय के साथ साथ इसमें खर्च भी अधिक आएगा। इसके साथ ही दुनिया भर की सप्लाई चेन का इस पर असर पड़ेगा। जहाज के नहर में फंसने की वजह से हर घंटे करीब 40 करोड़ डॉलर की चपत लग रही है। बता दें कि दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 12% इसी नहर के जरिए किया जाता है। वर्ष 1869 में बनी ये नहर 193 किलोमीटर लंबी है और कुछ जगहों पर सिर्फ 205 मीटर तक चौड़ी है। ऐसे में इस विशालकाय शिप के फंस जाने के बाद बाकी जहाजों का आवागमन लगभग नामुमकिन हो गया है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू किया गया था। ये नहर आज 162 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी और औसत गहराई 16.5 मीटर है। 10 वर्षों में बनकर ये तैयार हो गई थी। सन 1869 में ये नहर यातायात के लिए खुल गई थी। पहले केवल दिन में ही जहाज नहर को पार करते थे। अब 1887 ईस्वी से रात में भी पार होने लगे हैं। 1866 में इस नहर को पार करने में 36 घंटे लगते थे, पर आज 18 घंटे से कम वक्त में ही इस नहर को पार कर लिया जाता है। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। आपको बता दें कि इस नहर पर टैक्स बहुत ज्यादा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।